आज हरिद्वार आ रहे हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, रूट हुए डाइवर्ट, चप्पे चप्पे पर तैनात होंगे जवान। सीएम धामी ने पुस्तक मेले का किया शुभारंभ, उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने पर दिया जोर। 2025 तक राज्य को नशे से मुक्त करने का है संकल्प। मूल निवास और भू कानून पर बनेगी समितियां, बोले मुख्यमंत्री धामी संवाद से करेंगे सभी मुद्दों का हल। दून में 24 को महारैली का आयोजन। तीर्थ पुरोहित महापंचायत का भू कानून रैली का समर्थन। केदारनाथ गर्भगृह में सोने की परत पर भी विवाद, भू कानून को लेकर 24 दिसंबर को प्रस्तावित रैली का समर्थन। उत्तराखंड में अलर्ट, दून मेडिकल कॉलेज में आइसोलेशन वार्ड तैयार, होगी आरटीपीसीआर जांच। उत्तराखंड मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी, आज से बारिश बर्फबारी की संभावना, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ नैन्सी कनौजिया। आइए रुख करते हैं खबरों की ओर। खबर लक्सर से है, जहां भारतीय किसान संघ द्वारा गन्ना मूल्य घोषित किए जाने की मांग को लेकर दिया जा रहा है धरना। तीसरे दिन भी जारी रहा। धरने पर भारतीय किसान संघ से जुड़े किसानों के अलावा क्षेत्र के दूसरे किसान भी आंदोलन से जुड़ गए हैं। भारतीय किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष भुवन विक्रम डबराल ने भी लक्सर पहुंचकर किसानों के धरना सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि किसान देश के अन्नदाता के रूप में जाना जाता है, लेकिन उसकी समस्याओं की किसी को फिक्र नहीं है। सरकार किसानों की आय दुगनी करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाने का ढिंडोरा तो पिटती रहती है, लेकिन किसानों की असली समस्या गन्ना मूल्य और उसकी दूसरी फसलों का वाजिब दाम उसे समय पर मुहैया करने के लिए सभी कोई सरकार गंभीरता से नहीं सोचती है। उन्होंने चेतावनी दी। जैसा आप कह रहे हैं कि कब तक रहेगा, तो जब तक हमारी मांगों पे विचार नहीं किया जाता और विचार करके कोई परिणाम सामने नहीं आता, तब तक ये धरना रहेगा। अभी हमारी बात हुई है माननीय मंत्री से, गन्ना मंत्री से। अभी जो प्रमुख मांग है वो तो यही है कि गन्ने का मूल्य घोषित किया जाए। एक ही मांग है जी, अभी तो एक ही मांग है, उसके साथ जो बाकी मांगे हैं वो भी उसके साथ जुड़ी है, लेकिन प्रमुख मांग है कि गन्ने का हमारा घोषित मूल्य किया जाए जल्दी से जल्दी। पंजाब सरकार ने कर दिया है, हरियाणा ने कर दिया है। रणनीति तो भारतीय किसान संघ की यही है कि जब तक मांगों पर विचार नहीं किया जाता, चाहे वो गन्ना मूल्य भुगतान हो, बिजली की समस्या को लेकर उत्तर प्रदेश की बराबर देख हो, और अन्य भी विभागों के द्वारा जो किसानों की समस्याएं में व्यवधान आ रहा है, उन पर सब पर विचार किया जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, और उन मांगों को लेकर ही हम यहाँ धरने पर बैठते हैं और उम्मीद करते हैं अपनी सरकार से कि वो जल्दी इस पर निर्णय लेगी। ऐसी कोई बात नहीं है। रामनगर में लखनपुर स्थित सब्जी मंडी क्षेत्र में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें मौजूद विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा अपने अपने विभागों के तहत केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जहां एक और जनता को दी गई, तो वहीं विभागों द्वारा अब तक योजनाओं के तहत जनता को दिए गए लाभ की जानकारी दी गई। कार्यक्रम महिलाओं के स्वयं सहायता समूह द्वारा लगाए गए स्टॉलों के माध्यम से भी जानकारी दी गई। कार्यक्रम में मौजूद रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि जब हमें 100 साल गुलामी के आजाद हो जाएंगे, इसको लेकर 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का सपना है। अधिकारियों के निर्देश दिए गए कि वह अपने कार्यालय में बैठकर जनता को योजना की जानकारी देने के साथ ही इनका लाभ दें। कार्यक्रम में एसडीएम राहुल शाह, नगर अध्यक्ष भाजपा मदन जोशी सहित कई लोग मौजूद रहे। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है कि जब हम 100 साल गुलामी के
आज़ाद हुए हो जाएंगे तो 2047 तक हम इस देश को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाएंगे। तो ये विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश में मनाई जा रही है। अभी हमने ग्रामीण क्षेत्रों में करा था और अब नगर क्षेत्र में भी ये कार्यक्रम, और इसके बाद फिर आगे भी वन क्षेत्रों में भी ये कार्यक्रम होने। तो जो हम कैसे विकसित इस भारत को विकसित राष्ट्रों में लाएंगे, तो उसके लिए जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को नीचे धरातल पर उस व्यक्ति जो समाज के अंतिम पायदान पर बैठा है उस तक उन योजनाओं का लाभ मिले, ऐसे गरीबी से ऊपर उठने में रह जाएगा तो हम विकसित नहीं कहलाएंगे। तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रयास है कि हमारी जो योजनाएं हैं, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, समाज के उस अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक वो योजनाओं का लाभ मिले। कैसे विपक्षी सांसदों के निलंबन मामले पर एक तरफ पूरे देश में विपक्ष के नेताओं के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है, तो वहीं उत्तराखंड में भी कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में भी इस बात को लेकर आक्रोश व्याप्त है। हल्द्वानी में विधायक सुमित हृदयेश ने नेतृत्व में तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता सांसदों के निलंबन मामले को लेकर एसडीएम कोर्ट पहुंचे और एडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन घोषित किया। विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि संसद में इस तरह का कृत्य बेहद निंदनीय है, जिसको वे विरोध करते हैं। कहा कि देश की संसद में विपक्ष के सांसदों का निलंबन केंद्र सरकार की हिटलरशाही है और संसदीय इतिहास के लिए यह अच्छी बात नहीं है। वहीं बिना विपक्ष के बिल पारित होना और सवाल पूछने का हक ना देना बहुत ही गलत परंपरा है और संसदीय परंपरा को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। जितने स्तंभ में धीरे धीरे इन्होंने ध्वस्त कर दिया और सुरक्षा की इतनी बड़ी जो चूक हुई, उस पर जब आवाज उठाई जाती है, गृह मंत्री से प्रश्न पूछने का प्रयास करा जाता है तो सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है। आखिरकार वो युवा जो वेल में कूदे, उन्होंने जो टीयर गैस निकाली, अगर वो टीयर गैस की जगह कोई बम होता या सारिन गैस होती तो क्या होता? उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? क्या उस समय भी सांसदों का निलंबन होता? या जो लोग लोकतंत्र के जो सबसे बड़ा मंदिर है, जो हमारी संसद भवन है, वहां पे जब आवाज उठाते, उनकी आवाज दबाने का लगातार जो प्रयास करा जा रहा है, इतना बड़ा लोकतंत्र पे घात आज तक भारत के इतिहास में नहीं है। भारतीय राजनीति का सबसे काला अध्याय घोषित आपातकाल है। प्रदर्शन है, आज पूरे देश में ये प्रदर्शन किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा और इंडिया गठबंधन के द्वारा। जिस तरीके से इस जो आज केंद्रीय सरकार है और जिस तरीके से वो आज हठधर्मिता में और जिस तरीके से वो लोकतंत्र के मतलब कि जिसे चित्रे कंधे पे तुली हुई है, जिस तरीके से वो इस हठधर्मिता में और तानाशाही में उतारू है। और जो सांसद जो ये एक मांग कर रहे थे कि जिस तरीके से एक लोकसभा में संसद में एक 4 लोग घुस जाते हैं और कैसे घुसते हैं, सुरक्षा के बारे में उनसे पूछ रहे हैं, तो वो उसको भी जिसे कहते हैं कि अनुशासनहीनता मानते हैं और वो जिसे कहते हैं कि आपके हमारे सांसदों की सदस्यता को निलंबित कर देते हैं। तो आज पूरे देश में ये प्रदर्शन हो रहा है और इस प्रदर्शन के माध्यम से हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि सरकार अपनी हठधर्मिता छोड़े, अन्यथा इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी के पूरे कार्यकर्ता पूरे देश में आपके खिलाफ एक आंदोलन का बिगुल बजाएंगे। इस तरीके से संसद में कुछ लोग बगैर किसी मकसद से कूदे और इससे पहले भी आंदोलन हुए, किसी खास मकसद को लेकर के ऐसी कार्रवाई पहले भी हुई है, लेकिन अब के जो लोग संसद में आए हैं, कूदे हैं और उनका आपस में कोई तालमेल नहीं है, कोई पूरब का है, कोई पश्चिम का, कोई उत्तर का, दक्षिण का, और वो कैसे इकट्ठे हुए और क्यों वहाँ आए, इसके पीछे मकसद क्या है। तो ये एक बहुत बड़ा अहम प्रश्न है। इस बात पे हमारे सांसद चर्चा चाहते थे। आज हम महानगर कांग्रेस कमेटी के सारे पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता राज्यसभा एवं लोकसभा में 146 सांसद जो निलंबित कर दिए गए हैं, वो सरासर लोकतंत्र की हत्या है। एक जनप्रतिनिधि, एक सांसद अगर कोई क्वेश्चन करने में उसे अगर निलंबन का सामना करना पड़ता है तो सरासर गलत है। उनका क्वेश्चन सिर्फ यही था कि अमित शाह जो कि गृह मंत्री है, संसद की सुरक्षा में जो चूक हुई है उस पर उन्होंने बयान क्यों नहीं दिया, उस पर जवाब क्यों नहीं दिया। नई टिहरी में उत्तराखंड जन एकता पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व पर्यटन मंत्री दिनेश धनाई ने मूल निवास के मुद्दे पर 24 को देहरादून में होने जाने रहे आंदोलन में उत्तराखंड जन एकता पार्टी पूर्ण तरह से साथ देगी। उत्तराखंड जन एकता पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष दिनेश धनाई ने पत्रकार वार्ता में कहा कि
मूल निवास के मुद्दे में उनके पार्टी सामाजिक संगठनों के साथ खड़ी है और 24 तारीख को देहरादून में होने वाले विशाल जनसभा प्रदर्शन में उनके पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में भाग लेंगे। पूर्व पर्यटन मंत्री दिनेश धनाई ने पत्रकार वार्ता में कहा कि आज जिस तरह से मूल निवास व अस्थायी निवास प्रमाण पत्र को लेकर सामाजिक संगठनों का आंदोलनकारियों को पूर्ण समर्थन है। मूल निवास के मुद्दे पे 24 दिसंबर को देहरादून में उसको मैंने अपनी पार्टी का समर्थन इस कार्यक्रम को दिया है, क्योंकि इसमें कोई भी एंगल राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखा गया और ना देखा जाना चाहिए, और मैं समझता हूं कि इसमें कोई राजनीतिक एंगल भी नहीं है। इसलिए सभी सामाजिक संगठनों को, राजनीतिक संगठनों को इस आह्वान को सफल बनाना चाहिए और इस जो भी मूल निवास के मुद्दे हैं, हमारे भू कानून के मुद्दे हैं, इनका समाधान निकलना चाहिए। सर, इसमें लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में मूल निवास का मुद्दा एक बार फिर जोर से पकड़ने लगा है। उत्तराखंड के तमाम संगठनों ने 24 दिसंबर को देहरादून में मूल निवास स्वाभिमान रैली बुलाई है। हल्द्वानी में मूल निवास पर पत्र 1950 को लेकर बुद्ध पार्क में तमाम संगठनों से जुड़े लोगों ने खुली चर्चा की। इस चर्चा में यह तय हुआ कि किस प्रकार से देहरादून में सरकार का घेराव किया जाए। बैठक वक्ताओं ने कहा कि सरकार मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने के बजाय स्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी कर रही है। इससे स्थानीय लोगों को हक हकूकों पर मार पड़ रही है, लेकिन उत्तराखंड में किसी दूसरे राज्य के मूल निवासी लोग भी आसानी से स्थायी निवासी बन रहे हैं और तमाम योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। लंबे समय से उत्तराखंड में मूल निवास भू कानून को लेकर लगातार आंदोलन चल रहे हैं और आने वाली विगत 24 दिसंबर को देहरादून में एक भव्य इसमें मूल निवास स्वाभिमान रैली भी होने जा रही है। तो उसमें हम भी यहाँ पे खुली चर्चा कर रहे हैं कि कौन कौन लोग पूरे कुमाऊं प्रदेश से कौन कौन लोग यहाँ पे आने वाले हैं, तो उसको लेके एक बैठक भी की गई है। यहाँ पे ये चर्चाएं कहाँ हो रही है जी? हमारी लगातार बात चल रही है। पिथौरागढ़ हो, चंपावत हो, अल्मोड़ा, बागेश्वर में हमारे साथी आज वहाँ भी बैठक कर रहे हैं और पूरे कुमाऊं में, देहरादून में तो कर ही रहे हैं, लेकिन कुमाऊं में यहाँ से भी लोगों को ले जाने के लिए मतलब चर्चा चल रही है। 24 दिसंबर को देहरादून में स्वाभिमान रैली का जो आयोजन हो रहा है, यहाँ से भी हम किस माध्यम से जाएंगे, कौन कौन जा रहा है, कैसे जा रहा है, उसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि मूल निवास अब हमारी ज़रूरत बन चुका है और मूल निवास हमारा अधिकार है। हम मांग नहीं रहे हैं, अब तक मांगने की मांग चल रही थी, अब मांग नहीं रहे हैं। अब मूल निवास हमारा अधिकार है, हमें दो। मुख्यमंत्री जी का आज भी मीडिया के माध्यम से स्टेटमेंट आया है, एक समिति का गठन किया जाएगा। अब हमें समिति नहीं, एक आदेश दे दीजिए। उत्तराखंड के अंदर हमारा जो अधिकार है मूल निवास 1950 लागू कर दिया गया है। पर पूरे कुमाऊं भर का युवा एकत्रित हो रहा है। उत्तराखंड में जो मूल निवास 1950 की मांग लगातार काफ़ी लंबे समय से चली है, उसको लेकर परसों जो देहरादून में घेराव होना है, उसको लेकर यहाँ पर सभी युवा साथी एकत्रित हुए हैं और उसी विषय में आज यहाँ पर चर्चा चल रही है कि किस प्रकार से परसों अपने हक की आवाज़ को बुलंद करने, उत्तराखंड की आवाज़ को बुलंद करने किस प्रकार से देहरादून जाया जाएगा और अपने हक की लड़ाई को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है, उसी विषय में यहाँ पर चर्चा। लोकसभा और राज्यसभा से विपक्ष दलों के 146 सांसदों के निलंबन के विरोध में उत्तराखंड कांग्रेस ने देहरादून में राजभवन का घेराव किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने विपक्षी सांसदों के निलंबन और उत्पीड़न से नाराज होकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बड़कला में बैरिकेडिंग की सहायता से राजभवन से पहले ही रोक लिया, जिसके बाद कांग्रेसियों की पुलिस कर्मियों से तीखी नोकझोंक भी हुई। वहीं प्रदेश के अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस ने राजभवन का घेराव किया। मोदी सरकार हिटलर शाही और तानाशाही की सरकार है। देश खतरे में और लोकतंत्र खतरे में है। ऐसे में लोकतंत्र को बचाने के लिए विपक्षी दल पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि मोदी सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है, लेकिन विपक्ष के नेता जनता के मुद्दों को प्रमुखता से उठाएंगे और सत्ता पक्ष से सवाल करेंगे। इस तरीके से देश की संसद में मोदी सरकार का जन विरोधी और तानाशाही चेहरा जनता के सामने आया है। 143 सांसदों को आपने जो है संसद से निलंबित कर दिया, केवल इसलिए कि वो सरकार
से जो है जवाब मांग रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त तरीके से राजभवन का घेराव किया जाएगा और महामहिम जो है राज्यपाल के माध्यम से देश के महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंप करके सरकार की जो जन विरोधी और तानाशाही लक्सर में पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं हरिद्वार के वर्तमान विधायक मदन कौशिक किसान हरियाली केंद्र का उद्घाटन करने पहुंचे, जहां उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान कई किसान नेता व व्यापारी के साथ क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। मदन कौशिक ने कहा कि इस प्रकार की पेस्टिसाइड्स की दुकानें क्षेत्र के विशेष जरूरत है। इस तरह के केंद्रों से किसानों को बेहद लाभ होगा और किसानों की फसलों की पैदावार बढ़ेगी, जिससे किसानों की आय में इजाफा होगा। उन्होंने किसान हरियाली केंद्र के मालिक जोध सिंह पुंडीर को शुभकामनाएं दी। किसान हरियाली सेवा केंद्र हमारे मास्टर जोध सिंह जी जो हैं पुंडीर, इन्होंने आज यहाँ पर इस बड़े केंद्र को बनाया है। निश्चित रूप से किसानों के लिए एक जो वर्तमान में एक आवश्यकता के अनुरूप जो चल रहे हैं, केमिकल में क्या अच्छा हो सकता है जिससे फसल का और ज्यादा फसल पैदा हो, नुकसान कम हो, तो इस प्रकार का एक आधुनिक केंद्र इन्होंने खोला। इसके लिए इनको बधाई, शुभकामनाएं। और निश्चित रूप से ऐसे केंद्रों से जहां फसल को और ज्यादा उपज पैदा होगी, वहीं क्षेत्र को इसका फायदा भी मिले, इस भावना के साथ सभी मित्रों को शुभकामनाएं। धामी सरकार ने उत्तराखंड के बजट की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार ने इस संबंध में जनता से सुझाव आमंत्रित किए हैं। वहीं कांग्रेस ने सरकार द्वारा जनता से मांगी कई राय पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह विष्ट ने कहा कि सरकार सिर्फ खानपूर्ति और औपचारिकता करती है। सरकार अपने चाहतों से राय मांगकर खुद ही अपनी पीठ थपथपाती है, जिसका कोई लाभ जनता को नहीं मिलता। आपको बता दें कि धामी सरकार ने वर्ष 2024-2025 के लिए राज्य का बजट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस क्रम में वित्त विभाग ने जनता से सुझाव मांगे हैं। सरकार का दावा है कि जनता की राय के आधार पर ही बजट तैयार होगा। वहीं विपक्ष ने इसे सिर्फ एक खानापूर्ति बताया है। बजट पर जो है जनता की जो राय मांगी जा रही है, सरकार केवल जो है इस पर बहानेबाजी कर रही है, खानापूर्ति कर रही है। भाई कोई ओपन फोरम होना चाहिए जनता के लिए कि जनता जहां पर जो है अपनी राय रख सके, क्योंकि ये केवल जो है अपने जो आनुषंगिक संगठन है, संघीय विचारधारा से संबंधित उनकी राय को सबमिट कर लेते हैं। एक जो है पर्टिकुलर फॉर्मेट पर राय थपथपाती है। यही देखिए यूसीसी के मामले में भी यही हो रहा है। सरकार कह रही कि हमने 2 लाख से ज्यादा लोगों से जो है राय मांगी। कौन लोग हैं वो? पब्लिक फोरम पर जब कोई चीज आई नहीं, आपने पब्लिक डोमेन में और बहुदलीय व्यवस्था का सम्मान नहीं किया, उसके बाद जो है आप केवल अपनी विचारधारा के लोगों की राय ले लेते हैं, औपचारिकता पूरी करवाते हैं और इसे सर्वसम्मति बताने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा नहीं चलेगा। देश के अंदर, प्रदेश के अंदर राजनीतिक बहुलता है, संविधान से चुनी हुई सरकार है, संविधान के हिसाब से चलनी चाहिए और संविधान के हिसाब से ही सभी राजनीतिक दलों से भी इस पर राय ली जानी चाहिए। खबर उत्तरकाशी के बड़कोट से है, जहां पूर्व विधायक केदार सिंह रावत ने यमुनोत्री धाम के मुख्य पड़ाव बड़कोट दोबाटा के पास एक पेट्रोल पंप का उद्घाटन किया। बड़कोट नगर की बढ़ती आबादी को समय की बचत के साथ अब पेट्रोल पंप का लाभ मिलेगा। साथ ही चारधाम यात्रा के दौरान देश विदेश आने वाले यात्रियों को भी इसकी सुविधा लाभ मिलेगा। बड़कोट क्षेत्र में पेट्रोल पंप ने ना होने के कारण लोगों को पेट्रोल और डीजल भराने के लिए अन्य स्थानों पर जाना पड़ता था।
पेट्रोल पंप के उद्घाटन में संचालक अरुण रावत, थाना प्रभारी निरीक्षक संतोष कुंवर सहित कई लोग मौजूद रहे। खबर उत्तरकाशी के चिन्याली सौड़ से है, जहां जिला पत्रकार संघ द्वारा आयोजित 2 दिवसीय अधिवेशन में पर्यटन की संभावनाओं एवं क्षेत्र के विकास पर मंथन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि जिले में पर्यटन विकास की संभावनाओं को धरातल पर उतारने के लिए सरकारी स्तर पर हर संभव प्रयास किया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार पर्यटन विकास की संभावनाओं को धरातल पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध है। कभी मैंने इनसे ये नहीं कहा कि मेरा नाम चला रहे हमारी पालिका के हाँ कहीं कमियां हो तो पहले तो मुझे रुड़की के खंजरपुर निवासी एक शातिर चोर को गुंडा एक्ट की कार्रवाई के बाद अपर जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर 2 माह के लिए जिला बदर किया गया है। वहीं कोतवाली रुड़की पुलिस ने न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए ढोल नगाड़ों के साथ शातिर चोर को जिले की सीमा पर छोड़ा गया। गुंडा अधिनियम में खंजरपुर, कोतवाली, रुड़की जनपद हरिद्वार पर गुंडा अधिनियम की कार्रवाई की गई थी। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को ढोल नगाड़े के साथ पुरकाजी बॉर्डर मुजफ्फरनगर पर जाकर जनपद की सीमा से बाहर छोड़ा गया। साथ ही सख्त चेतावनी दी गई कि निर्धारित समय से पूर्व जनपद सीमा में प्रवेश करने पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संसद परिसर में उपराष्ट्रपति की मिमिक्री किए जाने के मामले में लगातार तूल पकड़ा हुआ है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी की ओर से उनकी मिमिक्री किए जाने पर दोनों सदनों से 92 विपक्षी सांसदों को निलंबन किए जाने के बाद दोनों पार्टी आमने सामने आ गई। उत्तराखंड प्रदेश में भी कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव व पूर्व मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने मिमिक्री पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि मिमिक्री करना कोई अपराध नहीं है। फिल्म स्टार से लेकर राजनेताओं की मिमिक्री की गई है। साथ ही उन्हें कहा गया कि कांग्रेस नेताओं की कई बार मिमिक्री की है। खुद देश के प्रधानमंत्री संसद परिसर में कांग्रेस नेता की मिमिक्री कर सकते हैं, तब उन पर सवाल खड़ा नहीं किया गया। जिन सांसदों ने माननीय महामहिम उपराष्ट्रपति जी का जो अपमान किया है, उनको अपशब्द किए हैं, मैं उनकी घोर निंदा करता हूं। और जो लोग अनुशासनहीनता करते हैं, अगर सांसद इस प्रकार का काम करेंगे तो आम जनता से क्या प्रेरणा लगी। वहां पर जो भी कार्रवाई हुई है वो बिल्कुल सत्य हुई है और इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी इस प्रकार की जो कोई गलत काम करता है संसद और विधानसभाओं के अंदर, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। खबर सितारगंज से है। भले ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस पार्टी ने सभी विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया है, लेकिन उत्तराखंड राज्य में कांग्रेस अपने कुनबे का गठबंधन तक नहीं कर पा रही है, जिसका नतीजा है कि कांग्रेस पार्टी के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सूबे के सभी जगह कांग्रेस जिला सम्मेलन का एकजुट होने का आह्वान कर रहे हैं। लेकिन उधम सिंह नगर के कांग्रेस जिला सम्मेलन में अंतर कलह सामने आई है, जहां पर लोकसभा कांग्रेस के सम्मेलन में किच्छा विधायक व पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तिलक राज बेहड़ शामिल नहीं हुए, जिसके बाद अपनी ही पार्टियों के नेताओं पर तंज कसते नजर आए। साथ में कार्यक्रम में लगे भोज पर ऐसी भगदड़ मची कि कांग्रेस प्रदेश को सुनने वाला कोई ना बचा। जहां कुर्सियां खाली हो गई, अब क्षेत्र में कांग्रेस का जिला सम्मेलन चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए, जिला सम्मेलन ये हमारे राजनीतिक कार्यक्रम है और देवप्रयाग से इसकी शुरुआत हुई थी। पूरे प्रदेश में सारे जिला मुख्यालयों पर कार्यक्रम करने का एक आह्वान हमने किया।
9 साल पहले भी इस तरीके के कार्यक्रम हुए हैं और पार्टी को स्ट्रेंथन करने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को जागरूक करने के लिए और उनके सुझाव लेने के लिए इस तरीके के सम्मेलनों की आवश्यकता महसूस हुई। इसीलिए हमने इन सम्मेलनों का आयोजन किया। सर, लोकसभा चुनाव सिरफिया लेकर उसके बाद भी देखा जा रहा है कहीं ना कहीं कांग्रेस दिखाई। कौन सी गुटबाजी दिखाई दी? मुझे तो नहीं दिख रहा। देखिए, ये आप विधायक से पूछिए, मुझे तो कार्यकर्ता से मतलब है और ये संगठन की मीटिंग है और मुझे लगता है कि इतनी बड़ी मीटिंग उधम सिंह नगर में, ये ऐतिहासिक मीटिंग है। सारे कार्यकर्ता घरों से निकल के आए हैं और मैं खुश हूं इस बात से कि जो उत्साह कार्यकर्ताओं में देखा जा, अंदर से ज्यादा लोग बाहर हैं। इतनी भीड़ है कि बैठने की जगह नहीं मिल रही है, तो मैं उत्साहित हूं और कार्यकर्ताओं के जोश के लिए मैं उनको धन्यवाद भी दे रहा हूं। चौहान यहाँ है, गोपाल सिंह राणा जी यहाँ है। फिलहाल के लिए खबर उत्तराखंड में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।